बाजी काम हो गया, अब मैं जाऊं? सलमा मेरी खादमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। बाजी जी, मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कुछ नहीं मांगा, आज मांगू? इसने डरते हुए पूछा। हाँ सलमा, कहो क्या चाहिए? बाजी, बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम इनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी, कल ना मेरे मर्द की सालगिरह है, इसको तोहफा दूंगी। पर सलमा, वो तो पुराने हैं। बाजी, पता तो इसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि इसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इन ही से खुश हो जाएगा कि दूंगी। लंडे से ये लिए हैं। मैं इनकी मोहब्बत और ताल्लुक देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? देता है ना, इसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो ना जाने क्यों मैंने इससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज जब मैं घर गई तो वो जल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया तो हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं, पर बाजी वो मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे बिल्लियों से बहुत प्यार लगता है। पता नहीं कैसे इसने गली से पकड़ी होगी, कैसे उसे लाया होगा, और जब मैं घर पहुंची तो वो उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत बीत गई, पर वो इसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा, बिल्ली की तो बहुत खर्चा होता है, कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, भाभी, जो वो करीब के घर की बिल्ली है, इसको भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है, बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआवजे की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में खाना ना मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कर आती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मज़ीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर भी कभी कभी इसकी एक भूखी की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह हम पर ज़्यादा मेहरबान है। दूसरा, इस बिल्ली ने हमें वफादारी सिखाई है कि आसियात ना हो जिससे एक बार निभा कर लिया जाए, इससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम इसको कसाई की दुकान के बाहर छोड़ा है कि यहाँ इसका पेट भी भर जाएगा और खुश रहेगी, पर हमारे घर पहुँचने से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। इसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, दुदकार दे, मार दे या तोड़ दे, इसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमन मोहब्बत जितनी गरीब हो इतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ। आज मेरा एक अमीर एक गरीब पर रश्क कर रही थी। ये आलीशान सोफ़ा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और इस अपने दिल की नफ़ी के लिए इससे पूछा कि तुम्हारी सब बातें बजां हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है? इसने हैरत से मेरी जानिब देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियाँ उड़ जाएं। इसलिए मैंने इसके कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो ना, एक रईसज़ादा जिसके पास गाड़ी या चालू मोटरसाइकिल ही हो, वो अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी ले जा सकता है। वो मुस्कुराई और बड़े तम्बल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप उन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं। पर जब मैं अपने खामद के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हमने बहुत फ़ख्र से एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मैं सटपटा सी गई और अपनी शर्म को छुपाने के लिए उतराते हुए कहा कि आज हम के एफसी जाएंगे। वो कहने लगी, सुना है वहाँ का तो खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है। बाजी, आप खूब मज़ा कीजिएगा। मेरी बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने तैश दिलाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन होता है? बाजी, मेरा हर खाना ही अच्छा होता है। तैमूर के हाथ से खाए हुए लुकमे की लज्जत के बाद मुझे किसी KFC की तलब नहीं रहती। सुना है ज़िंदगियों में सुकून न हो तो लोग KFC जाकर भी सिर्फ डरते ही हैं।
इसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया था। अब मेरे पास न कहने को कुछ था न पूछने को। डरते डरते मैंने इससे आखिरी सवाल पूछा, सलमा ये सब क्यों, कैसे और किसको मिलता है? बाजी ये सब रब करीम की देन होती है। लेकिन किसी भी चीज़ के हसूल के लिए तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। तवक्कुल से एहसास होता है कि आपको अपने रब पर कितना भरोसा है। तवक्कुल अमीर या गरीब की मिरास नहीं, इसीलिए खुशियों का ताल्लुक भी किसी अमीर या गरीब के साथ नहीं। खुश हर वो इंसान होता है जिसको अपने रब पर भरोसा हो और जिसको थोड़े में गुजारा करना आ जाए। आगे बढ़ने की कोशिश भी एक सब्र का तलब काम है। अगर इसमें सब्र ना हो तो इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात बढ़ती ही रहती हैं और इसके लिए कभी इसको अपना आज जीने और जो आज इसके पास है इसका मज़ा लेना नसीब नहीं होता। पर अमूमन ये ही देखा गया है कि गरीब की ज़िंदगी कितनी ही बदमहल क्यों न हो, मोहब्बत आसूदा हाल ही होती है। इसकी वजह यह है कि हमें थोड़े में गुजारा करना आता है। गरीब का ज़हन इन्हीं ख्याल का आशियाना होता है, जबकि अमीर को कभी कोई सोच आती ही नहीं। शायद इनका दिमाग इनके पेट में होता है, वो बस अपने पेट से ही सोचते हैं। इनका पेट इनको सब्र तहम्मुल से काम लेने नहीं देता। और हमारी तो शादी हो या मैयत हम समझौता ही करते हैं। हमारी पैदाइश समझौता, हमारी मौत समझौता और इनके बीच में बस समझौता। इसलिए हम खुश रहते हैं। हमें फटी हुई चटाई पर भी इतनी अच्छी नींद आती है जितनी आपको इस महंगे पलंग पर भी नहीं आती होगी। मैंने सवाल किया कि सलमा इन सब बातों का अदराक कब हुआ? बाजी जब मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन बनी, कमरे में बैठी थी, तैमूर आए, मेरे पास बैठ गए। हमारी पसंद की शादी थी तो मैंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जब तक महबूबा थी कहता था शादी कर ले। आज तेरी दुल्हन बनी, तेरे सामने बैठी हूँ तो घूंघट भी नहीं उठा रहा। वो जब था इसकी खामोशी पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरी हंसी मेरे रोने में तब तब्दील हुई जब इसने कांपती आवाज़ में कहा, मुंह दिखाई। मैं समझ गई थी जो शख्स अपनी शादी के दिन भी मजदूरी पर गया हो वो क्या मुंह दिखाई दे सकता है। मेरे आंसू सोचकर थम ही नहीं रहे थे कि इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है। खुदा का बेशुमार शुक्र है कि मेरे चेहरे पर घूंघट था। अगर आज वो मेरे आंसू देख लेता तो सारी ज़िंदगी खुद से नफरत करता। अमीर आदमी के लिए अपनी मोहब्बत साबित करना कितना आसान है ना बाजी। एक गाड़ी, एक अंगूठी, ये एक मोबाइल और बस मोहब्बत साबित। जबकि गरीब आदमी को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। तारीख इस चीज़ों की गवाह है कि पर मैं तारीख बदल दूंगी। मैं तोड़ दूंगी सब रस्में, मैं बगावत करूंगी सब रवाजों से। मैं बनूंगी वो औरत जिसकी मोहब्बत पाक होगी, हर चीज़ से पाक, हवस, मतलब, झूठ, दगा और दौलत। और ये सोचते ही मैंने अपना हाथ घूंघट के अंदर ले जाकर अपने आंसू साफ किए। और ये छुपकर आंसू साफ करने की महारत मुझ में बचपन से ही थी। मैंने अपना घूंघट हटाया, इसको लिटाया और इसके सीने पर सर रख कर लेट गई। इसकी धड़कन से लग रहा था जैसे दिल फट जाएगा। मैंने शुक्र कहा। तैमूर, इसने दबी आवाज़ और हैरत भरे लहजे में पूछा, किस लिए? मैंने कहा, इतनी अच्छी मुंह दिखाई के लिए। इसके लिए मैं एक मुद्दत तड़पती हूँ। अल्लाह से हर सजदे में तुम्हें मांगा है। आज तुम इस कदर करीब हो कि मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू तक महसूस कर रही हूँ। इससे बढ़कर मुंह दिखाई क्या हो सकती है भला? वो खामोश था और इसकी खामोशी मुझे खा रही थी। मैंने इसको समझाया, मुझे तुम चाहिए थे तैमूर, सिर्फ मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी। और ख्वाहिशात जितनी कम हों जिंदगी इतनी ही पुरसकून होती है। आगे बढ़ने की तलब सबको है। ज़िंदगी को बेहतर हर इंसान बनाना चाहता है। सहूलियात ज़िंदगी और ज़रूरियात ज़िंदगी हर इंसान को दरकार होती हैं और होनी भी चाहिए। इनकी अहमियत से मैं इनकार नहीं कर सकती और हम साथ मिलकर अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास ये सब नहीं है तब तक सब्र शुक्र के साथ मुस्कुराएंगे और जी भर कर मुस्कुराएंगे। मैं बड़े बड़े कोठियों में झाड़ू पूजा करने जाती हूँ। मैंने इन हवादार मल्हात में भी लोगों का दम घुटते देखा है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती। कमीना नफ्स हमेशा बेहतर से बेहतर मांगता ही रहता है।
इसके पेट की दोज़ख कभी ठंडी नहीं होती, इसलिए कम हो या ज़्यादा मुझे परवाह नहीं। मुझे जो चाहिए था अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। तुम थे मेरा मकसद, बाकी सब तो ज़रूरियात हैं। मैं अपने मकसद को अपनी ज़रूरियात की खातिर छोड़ नहीं सकती। ज़रूरियात मकसद को पाने के लिए होती हैं, मकसद ज़रूरियात को पाने के लिए नहीं। मैं आज अपने मकसद के हसूल के बाद खुश हूँ, बहुत खुश और हमेशा रहूँगी। नाज़रीन, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है पर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे।